Hi there, welcome you to in this YouTube channel Beyond State Service Exams. Today we are going to discuss one of the most important topics of this series, active and passive, part 6. Up to this we have discussed part 5. So dear guys, in this series, in this lecture we are going to discuss change the past perfect sentences into the passive voice. Now we will take examples of past perfect sentences and then they will be changed into the passive voice. Dear guys, if we talk about the past perfect tense or past perfect sentences, in this we have third form of verb, like हम एग्जाम्पल एक लेंगे डन, यानी डू डिड डन, ठीक है, थर्ड फॉर्म, या गिवन या ईटन. तो एक सेंटेंस में यहाँ पे लेता हूँ, आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था. आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था. जिसमें चुका चुकी ये तो आप टेंसेस में आपने पढ़ा होगा, और मेरी जो YouTube चैनल है, यू कैन गो टू चेक आउट द playlist and there you will find past perfect tense if you have any confusion. Dear guys, if we talk about this past perfect, in this we have had plus third form of verb. Then when we change it into the past perfect, when we change into passive voice, right? Passive voice. See here. Here we are using the helping verbs of past perfect continuous. Past perfect continuous. See how. Past perfect continuous के helping verbs मैं कह रहा हूँ, यानी वहाँ पे had been है, had been है. This is the helping verb of past perfect continuous. See dear guys. And plus third form of verb. Third form of verb. टेनिस में फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, लेकिन यहां पे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे, ठीक है. तो अगर हम एग्जांपल्स देंगे, जैसे होप दैट इतना आपने याद रखा होगा, जैसे एग्जांपल्स से आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है. तो पहला एग्जांपल हम लेंगे. पहला एग्जांपल, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क. ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका था. देखिए, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ही हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया वर्ब, ये हिज वर्क, ये ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है. तो हम यहां पे क्या हिज पहले लेंगे, हिज वर्क, ठीक है, हो गया इतना कवर, हिज वर्क. अब हमने हेल्पिंग वर्ब्स लेने हैं किसके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के, जो कि हैड बीन है. हिज वर्क हैड बीन, हो गए इतना, हिज वर्क हैड बीन. फिनिश्ड थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि मैंने कहा है फिनिश्ड, तो किसके द्वारा, ही के द्वारा. ही यहां पे चेंज होगा इनटू हिम. तो दिस इज वेरी इजी. सो टेक द अनदर एग्जांपल. Take the another. She had done her job. She had done her job. When we change it into the passive voice, we have to take the her job first. Her job had been done by her. ठीक है, very easy. This was the she had done her job. पहले हमने ये लिया her job, this one, and had been helping verbs of past perfect continuous, third form of verb done. तो किसके द्वारा, she के द्वारा. she चेंज होता है her में. तो this I hope that have understood. तो थर्ड वन हम एग्जाम्पल लेंगे. Vipin had kicked the ball. Vipin had kicked the ball, ठीक है. तो इसको पहले लाएंगे द बॉल,
the ball had been kicked by the Vipin है, by the ball had been kicked by Vipin. ठीक है, हो गए इतना. फोर्थ एग्जाम्पल हम लेंगे, और एक एग्जाम्पल, द बॉयज हैड ईटन ऑल द केक्स. द बॉयज हैड ईटन ऑल द केक्स. देखिए इसमें ये जो ऑल द केक्स है इसको पहले लाना है. ऑल द केक्स, अब हैड बीन आएगा. ऑल द केक्स हैड बीन, क्या लिख रहा है? द बॉयज हैड बीन ईटन ऑल द केक्स. ऑल द केक्स हैड बीन ईटन किनके द्वारा? बाय द बॉयज, बाय द बॉयज. ठीक है, तो ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस. ऑल द केक्स हैड बीन ईटन बाय द बॉयज. ठीक है, तो यहां पे सिंगुलर प्लूरल it doesn't work because only helping verb is had and इसमें had been है, so there is no confusion. ठीक है, so dear guys, if we take fifth example we will take it as a question. Had they caught the snake? Had they caught the snake? एक ही स्नेक है तो क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि हमने हेल्पिंग वर्ब पहले लगाया. जब हम हेल्पिंग वर्ब पहले लगाते हैं तो ये बन जाता है क्वेश्चन. ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, हैड दे कॉट द स्नेक, पहले इसमें भी क्वेश्चन, जब क्वेश्चन ही रहेगा, इसमें भी पहले हैड आएगा. ओके, यहां तक डन है ना? हैड, फिर आएगा द स्नेक, फिर आएगा ये जो यहां पे वो ऑब्जेक्ट था, हैड द स्नेक. हो गए इतना. हैड द स्नेक बीन, अब बीन आएगा. बीन क्यों आएगा? क्योंकि वो हैड के साथ ही बीन नहीं लगाना है, द स्नेक के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद लगाना है. हैड द स्नेक बीन, अब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, हैड द स्नेक बीन कॉट बाय देम. हैड द स्नेक बीन कॉट बाय देम. तो यहां पे भी नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगेगा. ठीक है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है और क्वेश्चन ही रहेगा. डियर स्टूडेंट्स, आपने ये जो सेंटेंसेस देखे हैं इनके ही द्वारा, इनसे ही आप मतलब जितने भी आपको क्यूरीज होंगे, जैसे आई हैड ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड, आई हैड ईटन फूड, द फूड या फूड, द फूड, अब पहले आएगा द फूड हैड बीन ईटन बाय आई की जगह मी, बाय मी, क्योंकि आई चेंज, ये मैंने पहले ही बताया, आई चेंज हो जाएगा मी में. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे एक्टिव एंड पैसिव, इट इज अ मेन ग्रामर. टेंस, नरेशन एंड वी से एक्टिव एंड पैसिव, इट इज अ मेन ग्रामर. जो कि बाकी रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट वन इज वेरी इजी. तो हमने ये किया है, तो इस पे पूरा इंग्लिश जो है डिपेंडेंट है. और जितने भी एग्जाम्स है, आई होप, आई थिंक सो, लॉट ऑफ एग्जाम्स, इट इज मतलब फ्रॉम यूपीएससी लेवल टू द 4th class level, these will work out for you. Even for the writing of English literature, you need to be very grammatical. So dear students, I hope that आप इनको अच्छे से समझोगे. अगर समझ आ जाएंगे तो hope that you will subscribe my channel if you are new on the channel in this platform. So thank you, have a nice day.